ठीक है, इतिहास का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इतिहास का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, है ना। तो व्यापार से साम्राज्य तक इस चैप्टर को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? सबसे पहले अंग्रेज आए तो बंगाल के एक सीमित क्षेत्र में क्या करते थे, व्यापार करने की इजाज़त जो दिया गया था वह शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप समझिए। नेक्स्ट है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा के बारे में आप जानते ही होंगे। तो वो किस देश के निवासी थे? तो पुर्तगाल के निवासी थे वो। ठीक है, पुर्तगाल के निवासी थे ये। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हम इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका जो है कौन किया था इसका नेतृत्व? इसका नेतृत्व करने वाले थे कैप्टन मुनरो। तो कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में ही ये युद्ध का ये किया गया था। ठीक है, युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा मैसूर के वो शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया? तो कारण था कतूर पर कब्जा, है ना, कितूर है, कितूर पर कब्जे के कारण वो ऐसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना इंग्लैंड की कंपनी थी। आप सभी जानते हैं जो अंग्रेज आए थे कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस, है ना, कैप्टन हॉकिंस थे जिनको इन्होंने सबसे पहले भेजा था। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो इसको मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, मीर जाफर बने नए। नेक्स्ट है क्वेश्चन टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो संधि हुई थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? तो ये जो हम लोग का कंपनी है ना ये यूरोप से आई हुई थी। ठीक है, यूरोप का कंपनी है। सेना का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली? तो सेना का आधुनिक करने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी की मदद ली। ठीक है, फ्रांसीसियों की मदद ली। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंग जो है ना उन्होंने जहांगीर के ये दरबार में आए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1799 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो विलय की नीति जो है ना वो लॉर्ड डलहौजी की देन थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? उस समय जो महारानी थी वो तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है ना वो हम लोग का ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम होगा सतारा, फिर सबलपुर, फिर उदयपुर और फिर नागपुर को हड़पा गया था। ठीक है, उसके बाद सबका विलय कराया गया था। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो सिराजुद्दौला जो था ना वो बंगाल के नवाब था। ठीक है, बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1700 मतलब बक्सर के युद्ध के समय में जो मुगल बादशाह था वो कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को बनाया गया था उस समय बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी में इसका किया गया था। ठीक, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया था? बी ऑप्शन सही आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। ये थे जो कि हड़प की नीति बनाए थे। ठीक है, भारत में जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। मुंगेर को बनाया गया था उस समय। अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया था? अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली कोठी जो है सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो अंग्रेज जो आए थे वो सिवू की ओर से पहले झारखंड में एंट्री किए थे। ठीक है, पहला जिला यही था, सिवू। अगला है, कोर्ट विलियम किला किस राज्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया था इसको। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। इस तरीके से हम लोग चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू हम चैनल पर डाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से एक गुड मैनर में कर पाए, ताकि रिजल्ट दोनों सब कोई आप मतलब बना पाए। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी मैथ, साइंस, इंग्लिश सारा चीज़ हम लोग का चल ही रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।